लोग कैसे हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। देश के लोगों को एक बात बताई जाती है कि भैया आप आरएसएस में जाइए, बजरंग दल में जाइए। खुद देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर बजरंग दल इतना ही अच्छा संगठन है तो देश के गृह मंत्री का बेटा बजरंग दल में क्यों नहीं जाता? पहला सवाल जी। अगर इस देश के अंदर आरएसएस इतना अच्छा संगठन है तो देश के दिल्ली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो क्यों नहीं जाता आरएसएस के अंदर? एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर सरहद की हिफाजत का मामला हो चाहे लोगों का पेट भरने का मामला हो, पेट भरने के लिए देश का किसान है, सरहदों की हिफाजत करने के लिए देश का जवान है, तो नेताओं की जरूरत क्या है? मैं ये जानता हूँ कि एक अस्पताल में डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, एक इंजीनियर बड़े बड़े हाईवे बनाता है, रोडवेज बनाता है, एक एडवोकेट लोगों का केस लड़ने का काम करता है। मैं पूछता हूँ नेताओं की क्या भूमिका है और नेताओं की इस देश में जरूरत क्या है, जरा ये बताइए। प्रधानमंत्री का कार्य काम क्या है ये मतलब मुझे मोहित जी मैं आपसे प्रश्न यही करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर 26वां दिन है, बेटियों के यहाँ पर आप पहुँचे हैं, धरने में समर्थन देने के लिए पहुँचे। देश के दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, आप जैसे दूरदर्शी चिंतनशील युवा भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि न्याय की उम्मीद आपको लगती है? मोदी सरकार क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा न्याय। एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश का संविधान है जिसने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, ये बात याद रखिए। हम लोग संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखते हैं और अगर इस देश के अंदर रिकॉल की सुविधा होती ना तो कान पकड़ के देश के प्रधानमंत्री को नीचे उतार दिया जाता। एक बात आप मुझे बताइए, जब हम उन्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो क्या हम उनसे न्याय नहीं ले सकते? क्यों नहीं लेंगे? ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं, ये बात याद रखिए। राजस्थान में पॉक्सो एक्ट के अंदर 7 दिन के अंदर सजा दे दी जाए। भाई साहब, पूरे देश के अंदर पॉक्सो एक्ट एक गंभीर मामला है, 24 घंटे में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति पर पहले तो एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये सोचिए कि ये मामला हाईलाइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब जाके ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। इस देश के अंदर का माहौल ये है कि इस देश के अंदर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं। उसके पीछे का कारण पता है आपको क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जितनी आईपीसी की धारा है उनमें से आधी से ज्यादा आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसलिए लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से डरते हैं, कांपते हैं। आज मैं एक बात कहता हूं लोगों से कि जो लोग जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर एक घटना हुई थी राजधानी दिल्ली के अंदर। एक ऑटो ड्राइवर ने पीछे बैठी हुई देश की बेटी थी, उसको घूर रहा था, वो बुरी नजरों से देख रहा था और उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, केस दर्ज किया, उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन यहाँ बेटियां 26 दिन से बैठी हुई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन बेटियों के साथ में जो अपराध जो किसने किया है वो बीजेपी का नेता और मंत्री। आप इस बात को समझिए, अगर वो बीजेपी से नहीं होता, अगर वो बीजेपी से नहीं होता, अब तक किसी और दल से होता तो देश के प्रधानमंत्री यहीं बैठे नजर आते। ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री यहीं बैठे नजर आते। और देश की मीडिया प्रधानमंत्री जी कब बाथरूम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी धरने में बाथरूम जा रहे हैं, ये देखिए पूरी खबरें दिखा। जैसे अतीक अहमद को दिखा रहे थे ना, अतीक अहमद को तो देश की मीडिया ऐसे दिखा रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। बस इतना दिखाना रह गया था देश की मीडिया का कि अतीक अहमद बाथरूम कर रहे हैं और कुछ बाथरूम की चीटें हमारे कैमरे पर भी गिर गई हैं। इतना बुरा हालत थी देश की मीडिया की। आज देश की मीडिया देश के पहलवानों को नहीं दिखा सकती, ये बड़ी शर्मसार स्थिति है। कल मैं टीवी का कार्यक्रम देख रहा था तो एक गुल्लू है, एक पत्रकार है, नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा देश समझ जाता है। ये गुल्लू की तिहाड़ी की इनकी बहुत तगड़ी जोड़ी है, ये आप समझिए। ये गुल्लू कल अपने शो के अंदर इसने बुला रखा था धीरेन्द्र शास्त्री को। इनके पास में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने का वक्त है, लेकिन जो देश की बेटियां भारत देश का मान सम्मान गौरव के लिए गोल्ड लेकर आती हैं, भारत देश के तिरंगे का नाम पूरे विश्व में लहराने का काम करती हैं, इनके पास के इतना समय नहीं है कि 101 घंटे इनको दिया जाए। ये लोगों का काम क्या है? हिंदू मुसलमान कराना और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना और अपने आका को खुश करना। जैसे आप देखते होंगे, एक नाटक आता था बच्चों का सीरियल जिसमें जिन निकलता था, अलादीन जो आता था, उसमें वो घिसता था, जिन निकल के आता था, वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, आप ये समझिए नरेंद्र मोदी जी के पास जिन है जिसमें पूरी गोदी मीडिया कैद है। मोदी जी जिनको घिसते हैं और गोदी मीडिया निकल कर आती है और गोदी मीडिया बोलती है जो हुक्म मेरे आका। ये आप समझिए, अगर मोदी जी कहेंगे यहाँ आकर कवर करो तो वो कवर करेगी। और मोदी जी ने इस देश के अंदर की स्थिति इतनी बदहाल कर दी है, अगर मोदी जी इस देश की गोदी मीडिया से कहेंगे ना कि अपनी पतलून उतार दो तो पतलून उतार देंगे, वो समझेंगे इसमें भी मोदी जी ने कहा है तो कुछ फायदा हो। अच्छा शर्मा जी बताइए जी, पाकिस्तान मोदी जब से आए हैं थर थर
आपका है, लेकिन क्या ये ब्रजभूषण शरण इतना बड़ा बाहुबली है कि मोदी उस पर शिकंजा नहीं कस पा रहे? भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी, आपको याद नहीं होगी। वो बात उसने ये कही थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई लोग जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है। आप ये बात समझ लीजिए, अगर कोई छोटा मोटा एमएलए होता ना तो उठा के कब का बंद कर दिया होता। ये बात आप समझ लीजिए। उसने जब ये बात बोली ना, अच्छे अच्छे नेता और मंत्री घबरा गए। आप क्या समझ रहे हैं, ये जंतर मंतर का जो आंदोलन है, इस आंदोलन की खबर लोगों तक ना जाए। जिस रूट पे आप खड़े, इस रूट के पिछली वाली तरफ से बस निकल के जाया करती थी, रूट को ब्लॉक कर दिया, उस साइड से भी और इधर से भी। इसलिए ब्लॉक कर दिया है ताकि आते जाते लोग वो ना देख पाए कि यहाँ चल क्या रहा है यहाँ पर, ताकि लोगों तक खबर ना पहुंच पाए। यहाँ पर ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जाती है जैसे हम लोग आतंकवादी हों, हम लोग टेररिस्ट हों। अरे भैया, ये बेटियां देश की बेटियां हैं, ये बेटियां किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है। आज उस बेटी ने हिम्मत दिखाई तो उसने कम से कम एफआईआर तो दर्ज कराई, लेकिन उसके परिवार को जिस तरीके से डराने का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि जब तक हमारे शरीर के अंदर अंतिम सांस जीवित है, हम देश की बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। ये जेल के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल दीजिए जेल में, क्योंकि आपकी औकात नहीं है अपराधियों को, बलात्कारियों को, गैंगस्टरों को जेल में डालने की। आप सिर्फ जो आपकी सरकार की खिलाफत करता है। एक बात आप मुझे बताइए, सतपाल मलिक जब तक बीजेपी में थे तब तक उनके घर पर लोग कहते हैं ना कि सीबीआई पर सवाल मत खड़े करो, ईडी पे मत खड़े करो। हम कहते हैं क्यों ना खड़े करें। जब तक ये सतपाल मलिक बीजेपी में थे तब तक इनके घर पर एक भी सीबीआई की जांच नहीं, एक भी ईडी की जांच नहीं। लेकिन आज जैसे इन्होंने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, इनके घर परिवार के सदस्यों से लेकर इनके रिश्तेदारों तक हर एक व्यक्ति के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। क्या ये सही है? लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, लेकिन आप लोगों से उनके फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। आप लोगों से उनसे राइट टू स्पीच का अधिकार छीन रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जिन बूढ़े व्यक्तियों ने हमें सिखाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, हमने अपने दादाओं को देखकर, जिन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज हम उन्हें देखकर सीखते हैं। आज हमें बड़ा ही बुरा लगता है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर ये खड़े हुए, मेरी नज़र इनके पास गई। चाचा, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आइए जरा। ये देखिए, ये इतने बुजुर्ग लोग हैं। चाचा, आप भी आइए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनकी उम्र, कितनी उम्र हो गई चाचा? 75 साल उम्र हो गई है। आज भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा, जब बात आपकी मिट्टी की हो ना, जब बात आपके देश की हो और जब बात आपके देश की बेटियों की हो, तो आपको जाति, धर्म, मजहब और अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स सबको साइड में रख देना चाहिए और बेटियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। शर्मा जी बताइए, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी गई, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका कर दिया गया, उस देश के अंदर आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये किस तरीके की राम राज्य की सरकार है, हम पूछते हैं। ना तो ये इस देश में राम को मानने वाले हैं, ना ये रहीम को मानने वाले हैं। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए। इनके लिए सिर्फ एकमात्र एक ही एजेंडा है, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से सत्ता की कुर्सी को लिया जाए, बस यही इनका एजेंडा है। आप बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं जी। आप एक युवा है देश के, पूरा देश आपको सुनता है और आपकी टिप्पणियां बिल्कुल लोगों को बड़ी प्रेरित करती है। करोड़ों आपके व्यूअर्स हैं पूरे देश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रजभूषण शरण कहता है कि ये तो हरियाणा की बेटियां हैं, ये क्या मतलब हुआ? ये पूरे देश की बेटियां हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जरा ये बताए कि उसके घर और परिवार से कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड लेकर आए हैं। ये आप कहते हो हरियाणा की बेटी है? अरे ये पूरे देश की बेटी हैं। जिस दिन इन्होंने गोल्ड जीता, पूरे देश का झंडा लहर रहा था, वहां विदेश की धरती पर तिरंगा लहराया इन्होंने। आप कहते हो हरियाणा की बेटी है? हम छाती चौड़ी करके कहते हैं भारत देश की बेटी है। और अगर इन्हों के खिलाफ किसी ने उंगली भी उठाकर देखी ना, उनकी उंगली तोड़ देंगे हम संविधान के दायरे में रह के बता देते हैं। अतीक अहमद का एनकाउंटर किया गया, तमाम गुंडे मवालियों को यूपी से एनकाउंटर करके मारा गया जी। तो ये 38 मुकदमे होने के बाद और ये हत्या भी कबूल करता है। ब्रजभूषण ने कहा है कि मैंने हत्या भी की है जी। प्रधानमंत्री भी सुनता होगा इनको जी। क्या ऐसा नहीं है कि इसका भी नंबर आएगा? प्रधानमंत्री जी सुनते हैं स्मृति ईरानी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं कंगना रनावत की फिल्म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, वो मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा था, मैं चुनाव जीतने के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा। यही इनका काम है। आज की डेट में इस देश में जो राजनीति चल रही है वो फिल्मों की राजनीति चल रही है। इस देश के अंदर के लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इस देश की जनता, मैं कहता हूँ, अंधी हो चुकी है। क्या आपको बेटियां नजर नहीं आती है?
एक बात आप मुझे बताइए, जब बेटियों का जिस्म नोचा जा रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसमें जाति, धर्म, मजहब और रिलीजन खंगालते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई, आप अपने घर और परिवार से निकलकर नहीं आते हो या समर्थन नहीं देते हो, आप डरते हो। इस जीवन में सत्य है मौत, और मौत को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, देश के जो हीरो हैं पर्दे पे आते हैं, फिल्म बनाते हैं और फिल्मिस्तान बंबई के अंदर रहते हैं और उनको हीरो कहा जाता है, पर्दे पर चरित्र निभाते हैं, लेकिन जो देश के रियल हीरो हैं, रियल हीरो हैं, उनके बारे में ये फिल्मी लोग कुछ नहीं कह रहे। बंबई लोग, सुन लीजिए, मेरी नजर में ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जो सेलिब्रिटी इस देश के अंदर की ये नौबत आ गई है कि सेलिब्रिटी जो हैं वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और क्रिकेटर जो हैं वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। ये कहां से सेलिब्रिटी हो गए और कहां से ये हीरो हो गए? हीरो हैं हमारे देश के जवान, जिन्हों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आता है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जवान शहीद हुए। उसकी बेटी, 10 साल की बेटी कहती है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार खड़े हो जाओ। हमारे देश के अंदर आए दिन सरहद पर जवान शहीद होते हैं, हमारे देश का किसान आत्महत्या करता है और हमारे देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठती हैं। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, हमारे देश की सरकार अंधी है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी यहाँ गोल्ड लेकर आए होते ना, प्रधानमंत्री इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कहीं तक भी पहुंच जाते। ये फोटोजीवी प्रधानमंत्री है और इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं जो प्रधानमंत्री जनता को नंगा करके 10 लाख का सूट पहने। इस देश को वो गृह मंत्री चाहिए ही नहीं जो सिर्फ अपने बेटे के लिए सोचता है। इस देश को वो हर एक महिला नेत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी बेटी की आवाज उठाती है और देश की बेटियों की आवाज नहीं उठाती है। फिल्म इंडस्ट्री के कल यहाँ पर समर्थन देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा पहुंच रहे हैं। पहले भाजपा के नेता थे, लेकिन अभी वो शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? शत्रुघ्न सिन्हा समर्थन करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर एक उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। उस हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। पीछे भाई कह रहे हैं कि 25 दिन, बिल्कुल आक्रोश हर एक व्यक्ति के मन में है। 25 दिन हो गए हैं और लोगों के सरकार के तो कान पर जू रेंगने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा करने के लिए जा रहे हैं। अरे देश का धरोहर है ये, इनको आप सहेज के रखिए। आप पूरे देश विदेश में हर जगह चुनावी प्रचार करते हैं, हर जगह की यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, आप ट्रंप के लिए कार्यक्रम कराते हैं जनता का पैसा फूंक कर। अब की बार ट्रंप सरकार, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां आज 25 दिन से ज्यादा सड़कों पर बैठी हैं और अगर अभी भी इस देश की सरकार और लोग ना जागे तो शर्म आती है ऐसे देश की सरकार पर और लोगों के ऊपर। एक मुख्य प्रश्न पूछूंगा आपसे। 21 तारीख को यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि यहाँ पर जो 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है, बिल्कुल धो करके पूछ करके तैयार है, किसान भी अपना तेल लगा करके तैयार है और किसान आंदोलन में सरकार बैकफुट पर आई थी, किसानों की मांगों को माना गया था। तो 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ पर 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने की, क्या कहेंगे उस आंदोलन का? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो जवान और किसान ही है, ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसान भी इसलिए आ रहे हैं कि किसानों से जो सरकार ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, एमएसपी नहीं दी। दूसरी बात ये, किसानों से जो ये कहा गया किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनके बच्चों को जेल में डाला गया, वो मुकदमे अभी तक नहीं हटे हैं। और देखना ये होगा कि इस आंदोलन के चलते कितने लोगों पर और सरकार मुकदमे डालने का काम करेगी। हम एक ही चीज कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये जो आवाज है, ये जो जंगे ऐलान है, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब पूरे देश में इनकलाब की चिंगारी की जो गूंज जो है वो पूरे देश में गूंज चुकी है। ये बात आप याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी सरकार जो उद्योगपतियों को बढ़ावा देती है, वो मोदी सरकार जो उद्योगपतियों को, देश की जनता का खून चूस के उद्योगपतियों को पैसा देती है, वो सरकार अब ज्यादा दिन तक और ज्यादा समय तक नहीं। अच्छा, कल रात को हम भी यहीं पर थे और यहीं पर विश्राम किया था। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कल रात को 1:30 बजे मैंने देखा पहलवानों को आंधी आई थी और बरसात हुई थी 2 घंटे लगातार। जी, ये सब तंबू जो लगे हुए थे उड़ गए थे। पूरी रात हमने जो है बैठकर काटी थी। तो क्या ये मोदी सरकार को दिखता नहीं है कि बेटियों में कितना दर्द है? अभी मैं आपको बताता हूँ, उनके अंदर